की ओशोधरा है, ओशो के सपनों की ओशोधरा है, गंगा सी पावन ये ओशोधरा है, ओशो के सपनों की ओशोधरा है। सब मित्रों का आज के केपी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोवास्तु के सत्र में मैं डॉक्टर राजन छाबड़ा, साथ में डॉक्टर वरुण छाबड़ा, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कुछ भी हम कार्य करते हैं तो पहले गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हैं। गुरु वंदना के साथ शुरुआत करेंगे। गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ ही सब कुछ संभव है। आइए गुरु वंदना के साथ शुरू करते हैं। गुरुदेव का ध्यान करें। सदगुरु ओशो सिद्धार्थ ओलिया जी का ध्यान करते हैं कि वो हमें आशीर्वाद दें और आज के सत्र में हम अच्छे से कामयाब हों, ऐसा आशीर्वाद हम लेते हैं। आइए एक बार फिर से सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। जी वरुण जी शुरू करें। जी चारे जी, टुडे वी आर 150 strong on 111 devices. तो बहुत सारे मित्र 2-2, 3-3 भी हैं, तो जी सबका स्वागत है। जी तो आचार्य जी, आज का हम शुरू करने से पहले जी कुछ बहुत सारे प्रश्न हमें जो आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपसे, लास्ट टाइम क्योंकि आपने हमें राहु के बारे में बताया, तो इस बार बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए केतु को जानने के बारे में। तो एक आपसे हम केतु के बारे में जानना चाहते हैं, और उससे पहले अगर हो सके तो क्या आप इस बात के ऊपर प्रकाश डाल सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोवास्तु से एनलाइटनमेंट का क्या रोल है, क्योंकि बहुत ऐसे प्रश्न हमें आए हैं, इसके ऊपर अगर आप प्रकाश डाल सके। मैं समझता हूं कि गुरुदेव से हमारी दोनों की बात होती रहती है। आप खुद ही इसके ऊपर जरा प्रकाश डाल दीजिए कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोवास्तु हमारे ऊपर इफेक्ट करते हैं। आप खुद ही प्रकाश डालिए, स्पिरिचुअलिज्म के साथ क्या लिंक है। जी प्लीज वरुण जी आप ही करिए एक्सप्लेन। अच्छा जी, मैं इसके ऊपर अभी बताता हूँ, लेकिन जो भी मेरे से मिस होगा तो आप उसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक जी। तो जैसे कि सदगुरु बाबा कहते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो और एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअलिज्म है, जो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये दोनों धारा हैं, और ये जो हमारा स्पिरिचुअलिज्म है वो हमें उस धारा के बारे में बताता है, लेकिन उसमें बहना कैसे है ये हमें एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोवास्तु है ये बताता है। और सदगुरु कहते हैं कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का विज्ञान आता है, अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में आती है प्लैनेट्स और नक्षत्र की, इसका मतलब है आपको तथाथा आ गया, आपको स्वीकार भाव आ गया। तथाथा भाव, स्वीकार भाव अगर हमें आ गया तो वी आर वेरी नियर टू एनलाइटनमेंट। अगर हमें स्वीकार भाव आता है तो उसके बाद रह गया पुरुषार्थ। हम पुरुषार्थ करते हैं और स्वीकार भाव में हैं। जो श्री कृष्ण कहते हैं कर्म किए जाओ और फल परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, तो वो कर्म हम करते हैं, प्रारब्ध हम करते हैं, और फिर परमात्मा के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं। तो ये स्वीकार भाव में हम जब आ जाते हैं तो हम लोग उस एनलाइटनमेंट के पाथ में बहना शुरू हो जाते हैं कि जो प्रभु इच्छा वो सब मंजूर। तो ये हमें एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोवास्तु से आता है। और एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोवास्तु से अगर हम प्लैनेट्स को समझ लें, प्लैनेट्स क्या चाहते हैं, अगर हम वो उसको करते हैं, तो वी आर वन स्टेप मोर क्लोजर टू एनलाइटनमेंट। और अब इसके ऊपर जो रिमेनिंग पार्ट है, मैं आचार्य जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके ऊपर थोड़ी जी प्रकाश डालें। जी, एस्ट्रोलॉजी में हम क्या देखते हैं, हमारा सब कुछ हमारे हॉरोस्कोप के अंदर छुपा हुआ है।
कि हम अपनी लाइफ में क्या कुछ कर सकते हैं, क्या स्कोप है और क्या प्रोमिसेस हैं। वो हम स्पिरिट वर्ल्ड में जन्म लेने से पहले वो प्रोमिसेस करके आते हैं। और जब हम अपना चार्ट एस्ट्रोलॉजिकली, एस्ट्रोवास्तुकली पढ़ लेते हैं तो फिर हमें पता लग जाता है कि ये चीजें होनी हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। अच्छी हैं तो उनको हम और बढ़ाने की कोशिश करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और जो चीजें हमारी फेवर में नहीं हैं उनको हम डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। और ये चीजें जब हम कर लेते हैं तो स्पिरिचुअलिज्म में जंप आ जाता है। जंप आने का मतलब एक तो तथाता भाव आ गया कि ये कुछ होना है, दूसरा हमने प्लेनेट को अपने फेवर में पुरुषार्थ से करने की कोशिश करनी है। 100% किसी भी जो प्रॉमिस है उसको, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, उसको हम चेंज नहीं कर पाते। हाँ, डाइल्यूट जरूर कर पाते हैं जो खास करके हमारी फेवर में नहीं है। तो जो हम पुरुषार्थ करते हैं प्लैनेट्स को अपनी फेवर में करने के लिए, साथ में फिर हमारी मदद करते हैं ये प्लैनेट, और स्पिरिचुअलिज्म में भी हम आगे बढ़ते हैं। जितने भी मंत्र हैं, हम चाहे प्लैनेट के मंत्र देते हैं आपको, चाहे हम कहते हैं कि आप महामृत्युंजय का जाप करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, या जो भी जाप बोलते हैं, उसके साथ अगर आप अनहद नाद जोड़ देते हैं तो सारे प्लैनेट्स आपकी फेवर में हो जाते हैं। ये गुरुदेव ने बड़ी हमारे ऊपर कृपा करी है कि उन्होंने अनहद नाद का हमें दान दिया है। हम उनके आभारी हैं। अनहद नाद सुनते सुनते हम प्लैनेट्स को भी खुश कर लेते हैं, और जब ऑलमाइटी जो अनहद नाद है उसके साथ जुड़ते हैं तो क्योंकि सब कुछ उसी के अंदर है, प्लेनेट भी उसके अंदर हैं, हम भी उसके अंदर हैं, तो सब कुछ अपनी फेवर में होने लगता है। पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में है, वो हम करेंगे। और ये दोनों कंप्लीमेंट्री, जैसे वरुण जी ने बताया, दोनों कंप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले। तो किस तरीके से ये मदद करते हैं हम आज देखते हैं कि हमारे प्लैनेट्स क्या क्या हमें बताते हैं। केतु के बारे में वरुण जी ने कहा कि आज बताइए, ठीक है, आज केतु के बारे में बात करते हैं। राहु के बारे में मैंने बताया था कि वो पैशन है, ऑब्सेशन है, अटैचमेंट है, कंसंट्रेशन है, ये चीजें। और क्योंकि राहु जो है वो हेड है, हेड ऑफ द ड्रैगन, और केतु इज ओनली द पार्ट बिलो नेक, गर्दन के नीचे वाला हिस्सा बॉडी है, बॉडी विदाउट हेड। और दोनों प्लैनेट्स अमृत से भरे हुए हैं। हालांकि इनको एस्ट्रोलॉजी में मैलेफिक, बुरे प्लैनेट्स कहा जाता है, लेकिन अगर ये दो प्लैनेट्स जिनको हम मैलेफिक कह रहे हैं क्योंकि ये अमृत से भरे हुए हैं, अगर इनके ऊपर जुपिटर की दृष्टि हो तो इसका मतलब पूरे अमृत के भरे हैं, ये कभी भी फिर बुरा रिजल्ट नहीं देते। इनसे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद एस्ट्रोलॉजी में डराना नहीं है, बल्कि उससे आपको बचाना है, डर से, जो अननोन का फियर है उससे बचाना है। तो केतु क्या कहता है, क्योंकि है तो अमृत का भरा हुआ, लेकिन बताता क्या है? राहु के बिल्कुल अल्टरनेट है, बिल्कुल उसके अपोजिट है। केतु बताएगा, ये पैशन बताता है, तो ये डिटैचमेंट बताता है। उससे चीजों से, जिस घर में भी बैठेगा उन घर की चीजों से हमें दूर कर देगा। लेट गो का कारका है, छोड़ो, जाने दो। वो कहता है हर हालत में चाहिए,
ये कहता है नहीं कोई बात नहीं जाने दो। केतु इंट्यूशन है, चीजों का होना पहले पता लग जाता है, इंट्यूशन है। ये फॉगी है, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है इसमें, और इसमें इंट्यूशन है, चीजों का पहले पता लग जाता है। और स्पिरिचुअलिज्म में हमारे लिए खास करके बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये मोक्षा का कार्य, मोक्ष प्रदान करना केतु का कार्य है, जुपिटर के साथ साथ। जुपिटर भी बड़ा रिलीजियस प्लेनेट है, बात करेंगे जब टाइम आएगा। फिलहाल केतु की बात कर रहे हैं। केतु मोक्षा का कारक है, हमें मोक्ष केतु प्रदान करता है। जिनका केतु 12वें हाउस में हो, 12वें घर में हो, 12वें घर से रिलेशन बनाता हो, 12th कस्पल सब लॉर्ड बन जाए, उसका नक्षत्र लॉर्ड बन जाए, तो मोक्ष के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये हमें मोक्ष देता है। तो राहु का काम अटैच करना, केतु का काम डिटैच करना। और अगर हम लाइट की बात करें, जैसे हम सूर्य की लाइट में हम देख पाते हैं, सूर्य की लाइट में अल्ट्रावायलेट रेज भी हैं और इंफ्रारेड रेज भी हैं। राहु जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज है, ये इंफ्रारेड है। जैसे डॉग, ऑल, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको पहले चीजों का पता लग जाता है, रात में भी देख लेते हैं। शक्ति बहुत होती है इनमें, सूंघने की, पहचानने की, रात को देखने की, वो केतु कार्य करता है इसमें। और ये हार्मफुल नहीं है, ये बड़ी हार्मफुल है। अल्ट्रावायलेट रेज हमारी आंखों में पड़ जाएं तो हमारी आंखों की रोशनी का नुकसान हो सकता है। तो राहु उस तरीके का, इसीलिए उसको फॉगी कहा गया है, दिखाई नहीं देता, विजन है ही नहीं। और इसमें केतु में विजन रात को भी है, पहचानने की शक्ति बड़ी है। तो ये चीजें केतु देता है। जिस जिस घर में बैठेगा उस घर से आपको डिटैच कर देगा। पहले घर में बैठेगा तो अपने आप से डिटैच कर देगा। जैसे कपड़े पहने हैं नहीं, अच्छे से नहाए, बाल नहीं अच्छे से कंघी करी, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केतु है, लेट गो। सेकंड घर में बैठ जाए, सेकंड घर में पैसा है हमारा, तो पैसे की कोई चिंता नहीं है, तब भी ठीक, नहीं है तब भी ठीक, किसी ने मांगा उसको दे दिया, वापस मांगना नहीं, ये केतु के काम है। 10वें घर में बैठ जाएगा तो बार बार प्रोफेशन चेंज कराएगा। 6ठे घर में बैठ जाएगा, बार बार हमारी नौकरी को चेंज करवाएगा। 7वें घर में बैठ जाएगा तो वाइफ से, पार्टनरशिप से दूर करा देगा। डेली कस्टमर से, लोगों से इंटरेक्शन, उनसे दूर करेगा। ये केतु के कार्य हैं। वरुण जी ठीक है? तो केतु के बारे में जी आचार्य अभी जी। कुछ मैंने बता दिया, अब बताइए और क्या क्वेश्चन है आपका? आचार्य जी, एक प्रश्न जो बहुत सारे लोगों ने लास्ट टाइम भी पूछा, इस बार भी पूछते हैं, मृत्यु के बारे में हर कोई पूछता है कि मृत्यु कब होगी, मेरा शरीर कब मरेगा, मैं कब जाऊंगा। तो इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, क्या इसका महत्व है? हम देखिए, एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन की जा सकती है, लेकिन थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम नहीं करते। की जा सकती हैं, इनकारी नहीं है, लेकिन हम इसके ऊपर काम नहीं करते। किसी की मृत्यु पहले बता दें तो उसके लिए एक फियर, एक डर, एक डिप्रेशन अननेसेसरी क्रिएट हो जाता है। जो लाइफ जीनी है, चाहे जितने भी दिन की है, चाहे जितने भी सालों की है, वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो हम इसके ऊपर प्रेडिक्शन नहीं करते, की जा सकती है, ठीक।
और करनी चाहिए भी नहीं, मैं ये समझता हूं। क्यों? अननेसेसरी टेंशन देगा। दूसरी चीज जो आपने पूछी है कि इसकी बजाय हम हेल्थ पूछें, हमारी हेल्थ कैसी होगी, उसके ऊपर प्रेडिक्शन बड़ी अच्छे से की जा सकती है। कौन सी बीमारी आपको हो सकती है, उससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, ये चीजें पूछने लायक है, वो पूछिए। एज कितनी है हमारी कुंडली में लिखा हुआ है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रॉमिस करके आए हैं, तो फिर चिंता किस बात की है? तथाता भाव में आइए। ये चीजें फिक्स इवेंट्स हैं हमारी लाइफ के, जो चेंज नहीं होने वाले। इसको हम प्लैनेट्स के अंदर पुरुषार्थ करके भी चेंज नहीं कर सकते। बहुत हायर लेवल स्पिरिचुअलिज्म में जाके फिर कहीं चेंज हो सकता है, वो गुरुदेव के पास उन शक्तियां हैं। हमारे पास वो चीजें नहीं है कि एज बता दीजिए, अब यहां डेथ होने वाली है, इसको बढ़ा दो, हमारे हाथ में नहीं। ये चीजें गुरुदेव स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एनलाइटमेंट के साथ हो सकती हैं, हम इनको नहीं करते। ठीक जी वरुण जी? जी, तो आचार्य जी मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। जरूर जरूर। जैसे कि ओशो भी कहते हैं कि जीवन में पैदा होते ही एक चीज फिक्स्ड है, वो मृत्यु है। तो जी ये क्षण क्षण फिक्स्ड है, तो इसके बिल्कुल ऊपर तो इसका तो तथाता भाव है ही है कि जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल। तो वन शुड बी मेंटली प्रिपेयर। ओशो धारा में काम ही क्या है? यही तो काम करवाते हैं, मृत्यु की तैयारी। यही तो आचार्य जी ओशो आपका जी कहते कैमरा हैं। कैमरा ऑफ हो गया आपका? जी मैं चेक कर। नंदनी का फोन। हाँ जी जी, जी। तो आचार्य जी अभी हम शुरू कर सकते हैं या उससे पहले कि जैसे कि हमारे कुछ प्रश्न आ रहे हैं एस्ट्रो कोई वास्तु बात नहीं, पहले आप वो। ऐसे करें, जी एक दो कुंडली लगा लें, बीच में क्वेश्चन पूछ लें ताकि इंटरेस्ट भी बना रहे, फिर कुंडलियां फिर लगा लेंगे, दोनों काम साथ साथ करते रहो। जी आचार्य जी। हमारे जो जुड़े हुए हैं जितने भी मित्र, सबने अपना अपना प्रश्न पूछा है। हमारी कोशिश है कि हम मैक्सिमम इसमें चार्ट ले सकें आप लोगों के, और क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं, एक घंटे में नहीं लिए जा सकते। कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम हम ले सकें, 4-5 कुंडलियां एक टाइम पे, वो हम करते रहेंगे अपनी तरफ से कोशिश। जिन मित्रों का चार्ट नहीं लगता, इंतजार करें, जब टर्न आएगी जरूर लगाएंगे। थोड़ी पेशेंस रखें प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण जी जी आचार्य जी। आचार्य जी कोई चार्ट लगाएं। जी मैं चार्ट लगाने लगा हूँ। आचार्य जी हमारा ये प्रश्न आया है, मैं बताता हूँ जी। वरिंदर जी हैं आचार्य जी, ये इनकी कमिश्नर की प्रमोशन ड्यू है और जी ये गुड़गांव से हैं और ये जानना चाहते हैं कि 4 साल से इनकी प्रमोशन ड्यू है, तो इसका क्या क्या जुड़े हुए हैं साथ में? जी जी वरिंदर जी क्या आप जुड़े हुए हैं? संजय जी वरिंदर जी को देखिए, क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? चार्ट उन्हीं का मेरी गुजारिश है लगाएंगे जो हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि 1-to-1 कम्युनिकेशन हो सके कि जो नहीं हम स्वामी प्रेडिक्शन जी, कर रहे हैं क्या वो ठीक है। जुड़े नहीं हुए हैं स्वामी जी, मुझे नहीं लगता जुड़े है। हुए। नहीं जुड़े हुए जी छोड़ दीजिए फिलहाल, जब नहीं, जुड़ेंगे तो आप जुड़े ध्यान हुए रखेंगे। हैं आचार्य जी, जुड़े हुए हैं वरिंदर सिंह जुड़े जी। हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिए वरिंदर संजय जी जी। अनम्यूट कीजिए, संजय जी ध्यान दीजिए। जी मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी जी वरिंदर जी। जी वेलकम सर, आपका स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है जी। आपका चार्ट लगा रहे हैं। जी जी ये चार्ट आपका लगा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए अपनी, क्या ठीक लिखी हुई है? वरुण जी बोलिए डेट ऑफ बर्थ। 21 मई 1968। जी, और टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस 1:40। ऑफ बर्थ भी बोल दीजिए।
गुड़गांव। 1:40 दोपहर के, जी जी 13:40। जी जी जी। लगाइए वरुण जी, कुंडली बताइए। इनकी प्रमोशन है, तो प्रमोशन हम 11th हाउस से देखते हैं। जी 11th हाउस प्रमोशन का है, 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का है, 6th हाउस हमारी जॉब का है। ठीक, ये 3 हाउस देखते हैं हम, 3 हाउस को देखेंगे और क्या प्रेडिक्शन निकल के आती है वो देखते हैं। वरुण जी बताइए। जी। आचार्य जी 11th कस्पल सबलॉर्ड इनका वीनस है अनटेनेंटेड। वीनस अनटेनेंटेड, यहाँ कस्पल सबलॉर्ड का मतलब है इस हाउस को केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर रूल करने वाला प्लेनेट। ठीक है, कस्पल सबलॉर्ड बोलते हैं इसको। वीनस अनटेनेंटेड है, बोलिए सन आगे। इसका नक्षत्र लॉर्ड है। सन इसका नक्षत्र लॉर्ड है। ओके, सेल्फ स्टार है सन। और सन सेल्फ स्टार है। मार्स सबलॉर्ड है। ओके, वीनस दे ठीक है। रहा है 9 10 3। 9 10 3 ये हाउस ही दे रहा है। जी। ठीक है, 9 में बैठा है। ठीक, और सन सन दे दे रहा रहा है है 9 1। 9 1। ओके, और मार्स दे रहा है 9 4। 9 4। ठीक है, 10th कस्प है जुपिटर, वो दे रहा है 12 5 8। जुपिटर दे रहा है 12 5 8। जी। केतु उसका है स्टार लॉर्ड है। ओके, और सब लॉर्ड उसका मून है। सब लॉर्ड मून। केतु की राशि क्या है? केतु जो है मरकरी की राशि में है। ओके, और मून और उसको एस्पेक्ट दे रहा है। सैटर्न भी एस्पेक्ट दे रहा है मुझे लगता है। जी सैटर्न भी एस्पेक्ट दे रहा है। सैटर्न एस्पेक्ट दे रहा है, अनटेनेंटेड है सैटर्न। ठीक है, केतु बोलिए क्या क्या दे रहा है हाउसेस? जी। तो केतु दे रहा है 1 8 6। 1 8 6। 7 12। केतु 6 में है। केतु 1 में है। केतु 1 में, 6 में सैटर्न है। जी ना, है। सैटर्न 8 में है। 6 में सैटर्न ओके, की राशि है। अनटेनेंटेड है ना, जी 6 में। ठीक, 6 वाली राशि फ्री है। 1 6 8। 1 8 6 7 12। जी, और मरकरी मरकरी की क्या वजह दे से रहा है? 11 2 10। 11 2 10। ओके, मून क्या दे रहा है? मून दे रहा है 7 एंड 12। 7 and 12। ओके, 6th कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न है। और सैटर्न अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड होके मरकरी जुपिटर दे रहा है। सैटर्न तो सेम ही सैटर्न दे रहा है 6 7 8। 6 7 8। मरकरी 10 11 12। जुपिटर दे रहा है 12 5 8। जुपिटर 12 में है। ठीक है, जी देखिए स्वामी जी, हमें गवर्नमेंट जॉब कौन से प्लेनेट देते हैं? एक केतु, एक सन, ये गवर्नमेंट मून भी, ये 3 प्लेनेट हैं जो गवर्नमेंट जॉब देते हैं। ठीक, तो गवर्नमेंट जॉब आपकी निकल के आई है केतु और मून और सन की वजह से, क्योंकि ये इन्वॉल्व है। और दूसरा सैटर्न, क्योंकि जॉब का कारका है, अनटेनेंटेड प्लेनेट है, 6 हाउस दे रहा है। सैटर्न इज द कारका ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट, रियल एस्टेट और डेवलपमेंट के साथ कनेक्शन है इसका। यानी कि भूमि का विकास, जिसके ऊपर मकान बनते हो, क्योंकि बने बनाए मकान का कारका सैटर्न है। तो जॉब आपकी
निकल के आती है। 10th हाउस क्योंकि कनेक्टेड है सैटर्न के साथ यहां भी, और जॉब 10th हाउस प्रोफेशन का है और 6th हाउस जॉब का है। इन दोनों का जब आपस में कनेक्शन बनता है तो जॉब बनती है। 10th 6 से कनेक्टेड है और 6 10 से कनेक्टेड है, इसलिए जॉब दे रहा है। मरकरी इसका सब लॉर्ड है। जॉब में आपकी नक्षत्र लॉर्ड। कैलकुलेशंस बहुत हैं, अकाउंटेंसी या जैसे आप अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, इकोनॉमिकली चीजें देखते हैं, वो कैलकुलेशन सारी इन्वॉल्व है। आपके डिपार्टमेंट में आई होप इन्वॉल्व होंगी ये सारी चीजें। जी जी। ये सारी चीजें इन्वॉल्व है। आप किस डिपार्टमेंट में हैं? मैं डीडीए में हूँ जी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। डेली डेवलपमेंट देखिए निकल के आया, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, कैलकुलेशन, सारी चीजें निकल के आई। अब प्रमोशन के लिए 11th हाउस चाहिए, तो 11th हाउस यहां तो नहीं दे रहा, लेकिन यहां दे रहा है और यहां भी दे रहा है। तो प्रमोशन कोई आचार्य जी, मुश्किल थोड़ी बहुत हो सकती है। हाँ जी जी आचार्य जी, जैसे 9 नंबर आ रहा है 11th में, तो चेंज इन बॉस है, तो क्या ये चेंज इन बॉस है, इनकी ट्रांसफर या कमिश्नर कितनी बार हुई? नहीं, ट्रांसफर नहीं इनकी, क्योंकि दिल्ली में है तो ट्रांसफर कम ही रहती होगी, लेकिन 5 8 आ रहा है। प्रॉब्लम इज 8। तो जॉब में टेंशन है, सोल्यूशनिंग तो है, थोड़ी प्रॉब्लम्स भी है। आई डोंट नो वेदर देयर आर नॉट, स्वामी जी बताएंगे इसके ऊपर। 5 8 प्रॉब्लम्स, स्वामी जी मून 12 भी भी प्रॉब्लम्स। मून भी है, मेंटल। स्वामी जी प्रॉब्लम्स हैं, जॉब में आपके प्रेशर है। हाँ जी, प्रेशर तो है ही, तभी तो पिछले 3 साल से कहीं हुआ नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम तो चल ही रही है। प्रॉब्लम चल रही है इस समय, प्रॉब्लम। और वैसे ये 5 8 12, चलिए पर्सनली मेरे से बात करिएगा, मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब। बहुत इंपॉर्टेंट इसका है, ओपन में डिस्कस करने लायक नहीं है, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि 5 8 12 फेवरेबल नहीं होता। लेकिन क्योंकि मरकरी सैटर्न अनटेनेंटेड है, ये आपको फायदा देंगे। तो अभी दशा वरुण जी चेक करिए किसकी है और कब आ रही है दशा सैटर्न और मरकरी की। शुक्र की दशा चल रही है। वरुण जी बताएंगे, वरुण जी खोल रहे हैं दशा। ये चार्ट खोल दिया आपके सामने, सबके मोबाइल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर चार्ट नजर आ रहा है दशा का। वरुण जी किसकी दशा चल रही है? वीनस की महादशा है, मार्स की वीनस की है महादशा, नीचे वीनस और मार्स की अंतरदशा, जी। मून का प्रत्यंतर है, मून का प्रत्यंतर है। और आने वाला प्रत्यंतर राहु का है 18/9 के बाद। 18/9 के बाद, 19/9 से। जी राहु किसके साइन में है? जी, एक सेकंड। राहु का साइन बताइए। जुपिटर के साइन में है राहु, जुपिटर। और 12 नंबर में। किसके साथ बैठा है? जी, किसके साथ है? शनि और चंद्रमा के साथ। सैटर्न एंड मून के साथ। सैटर्न एंड मून के साथ। स्वामी जी सैटर्न जब मून इकट्ठा होता है तो सारी चीजों को डिले करता है। आपकी जिंदगी में जॉब से रिलेटेड सारी चीजें लेट हुई होंगी, जी सब कुछ लेट हुआ। हाँ, प्रमोशन लेट होते हैं। जॉब भी तो लेट मिली होगी, जल्दी नहीं मिली होगी। जॉब तो बाई मरकरी की चांस, वजह से, मरकरी की वजह से। जॉब तो तुरंत मिल गई थी। खैर जॉब में हाँ, ज्यादा वो टाइम। मरकरी की वजह से, मरकरी आ गया ना। मरकरी इज क्विकेस्ट, बहुत तेज काम करता है, लेकिन क्योंकि सैटर्न मून इकट्ठे हैं तो प्रमोशन में, दूसरी चीजों में लेट करता है। अब सैटर्न मून इकट्ठे हैं और सैटर्न आपको ये प्रमोशन देने के लायक है। तो 19/9/20 के बाद स्वामी जी, 19/9/20 से लेकर कब तक चलेगा राहु? वरुण जी देखिए।
राहु चलेगा 19/9/23 तक। 19/9/23 तक। इसके बीच में ये 3 साल का पीरियड है तकरीबन। नहीं वरुण जी ज्यादा बता दिया आपने। 1.5 साल चलना चाहिए राहु तो केवल। मैं वही कह रहा हूं वरुण जी, आपने गलत 18 बताया। महीने। वो भी 19/9/23। चार्य जी। अच्छा, शुक्र में राहु 3 साल चलेगा। जी चार्य जी 3 चलेगा। 3 ठीक। तो ये राहु ने आपको प्रमोशन देनी है, नोट कर लीजिए। 3 चलेगा चार्य जी। और इस समय आप टेंशन में हैं, आज की डेट में आपको टेंशन है। बॉडी पेन्स हैं क्या? है जी, बॉडी पेन्स हैं क्या? बॉडी पेन। हल्के से हैं, हाँ बिल्कुल। हाँ, खास करके कमर में दर्द है। नहीं, कमर में तो नहीं है दर्द खैर, लेकिन हाँ बॉडी पेन है पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में है। हाँ। ओके, पूरी बॉडी में पेन है क्योंकि सैटर्न 6 से कनेक्टेड है, डिसीज का कारका भी है। और मून भी आपको असेंडेंट को हिट कर रहा है, सैटर्न भी, मून भी, मरकरी भी। तो मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा है जी। हाँ, ये परेशानी निकल के आ रही है। तो अब क्या करेंगे, आपको उपाय बता देता हूं अगर आप कर सकते हैं तो। जी। एक तो मेंटल टेंशन के लिए घर में मां मृत्युंजय का जाप कर लीजिए। जी। ठीक है, राहु भी आपको फायदा देगा और मेंटल टेंशन भी कम होगी। एक हम एस्ट्रो वास्तु में, मैं एस्ट्रो वास्तु जो सिखाता हूं वो ये सिखाता हूं क्योंकि घर में तोड़फोड़ करने वाले लोग बहुत हैं कि वास्तु के नाम पे ये कर लो, ये तोड़ के ये बना लो। हम लोग नहीं करते। हम लोग प्लैनेट्स को चक्रास के साथ जोड़ते हैं, उनके कलर्स के साथ जोड़ते हैं। मून का कलर है वाइट और मून आपके फर्स्ट हाउस को परेशान कर रहा है, मरकरी भी परेशान कर रहा है। तो आप क्या करें, अपनी चेस्ट के ऊपर बासमती राइस का पाउडर ले लें, गंगा जल में भिगो के लगा लें चेस्ट के ऊपर। ये आपकी आधी टेंशन खत्म कर देगा, आधी से ज्यादा, एक ही दिन में। इंतजार करने की जरूरत नहीं रहेगी। जी। यू विल सो कूल एंड काम। और जैसे ही राहु आएगा आपकी प्रमोशन भी हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट को हिट मींस फर्स्ट, घर को जब हिट मिलती है तो सक्सेस को हिट मिलती है, सक्सेस नहीं मिलती। तो आपकी सक्सेस भी हो जाएगी। इतना काम करिए, 2 दिन बाद आप अपना फीडबैक जरूर दें कि आपके साथ कितनी का आपको फीलिंग जो है वो बेटर आ रही है। यू विल बी सरप्राइज्ड। एक दिन में। वरुण जी सतीश जी यहाँ जुड़े हुए हैं क्या? जी चार्य जी। सतीश जी से फीडबैक लीजिए इसके ऊपर। आपका कोई और प्रश्न हो पहले तो पूछ लें। अच्छा जी, बस मेरा एक प्रश्न है जी। बहुत थोड़ा फंडामेंटल्स में एस्ट्रोलॉजी के जानता हूँ, बहुत ज्यादा डेप्थ में तो नहीं। राहु जी। 10th हाउस में मेरे आएगा लगन के हिसाब से, ठीक। अभी आएगा सितंबर में जी। तो 10th हाउस में राहु क्या ठीक रहेगा? बहुत बढ़िया है। अच्छा, बहुत बढ़िया राहु रिजल्ट देता है 10th हाउस में। ठीक है। पॉलिटिकल लिंक बड़े बनाता है और जी, काम बड़े करवाता है। जी जी जब आएगा राहु तो आपको प्रमोशन दे के जाएगा, चिंता मत करिए। जी जी प्रमोशन आते ही इसके होने के चांसेस हैं, जी जी आते ही काम कर देता है। ठीक जी। अच्छा जी, धन्यवाद। नमस्कार। वरुण जी सतीश जी से जुड़े हुए हैं। सतीश जी जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। सतीश जी को डालिए स्पॉटलाइट में। अरे सतीश जी आपका नेटवर्क लो है आज। नहीं, आवाज आ रही है, इनको स्पॉटलाइट में मत डालिए, आवाज से करा दीजिए। कहाँ से हैं, अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए सतीश जी और फिर बताइए
जो एस्ट्रो वास्तु का आपका एक्सपीरियंस क्या है? तेज जी एक बार जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। अच्छा तेज जी एक बार दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, आपका नेटवर्क लो नहीं है। ठीक आ रहे हैं वरुण जी, ठीक आ गए हैं। आवाज नहीं आएगी आचार्य जी उनकी। आ तो रही है वरुण जी, टाइम लग एक जाएगा। बार देख सीजी लेता हूँ, करिए, अगर बोलिए। आवाज में प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं बोलूँ, फिर से ज्वाइन कर लूंगा। आ रही आवाज है आ रही है, सीजी, क्लियर आवाज है? आ रही है, आ रही है, क्लियर है। जी आचार्य जी प्रणाम, स्वामी वरुण जी ना प्रणाम, सभी को प्रणाम। मैं सितेश कुमार झा, बोकारो स्टील सिटी झारखंड से हूँ। बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ। मैं अपने एक इंसिडेंट बता देता हूँ कि 7-8 साल पहले मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था। मैं एक ऐसे आदमी के चक्कर में पड़ गया था, यही एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में। तो मेरे पैसे भी गए थे और मैं परेशान भी काफी ज्यादा हो गया था। जो मैं अपनी रिमेडी लेने के लिए गया था, तो मेरे से रिमेडी क्या मिलेगी, मुझे और परेशानी मिल गई थी। उसके बाद से मैं एस्ट्रो वगैरह पे भरोसा करना ही छोड़ दिया था। लेकिन फिर जब अपने ओशोधारा का प्रोग्राम आया और फिर डॉक्टर सौरभ चौधरी ने रिकमेंड किया कि सतीश जी आपको करना चाहिए, तो फिर मैंने ये एस्ट्रो वास्तु का कोर्स इस बार ज्वाइन किया। और बोलिए बोलिए, कट गए हैं मुझे लगता है। डिस्कनेक्ट हो गए, उनका नेटवर्क लो था। एक मिनट, अनम्यूट। सितेश जी आप म्यूट हो गए हैं। जी मैं कर लिया। जी जी। हाँ दोबारा से बोलिए। अब जब सौरभ जी ने आपको फीडबैक दी उसके बाद क्या हुआ? फिर म्यूट हो गए हैं लगता है। सौरभ सर ने मुझे बोला कि आप, सौरभ जी ने सजेशन दिया कि सिद्धेश जी आपको ये कोर्स कर लेना चाहिए। तो फिर मैं ज्वाइन किया तो उसके बाद आचार्य जी इतने अच्छे तरीके से एक तो समझाए कि मैं एस्ट्रोलॉजी के प्रति मेरी एक इंटरेस्ट जग गई। और फिर स्वामी जी ने ऐसे ऐसे प्रिडिक्शंस किए मेरे बारे में और छोटे मोटे उपाय बताए। जैसे एक उपाय छोटा सा बताता हूँ, पहला और जो एक्सपीरियंस हुआ स्वामी जी के, आचार्य जी के साथ मेरा, कि उन्होंने बताया कि सोने का तरीका। मुझे सोने में प्रॉब्लम आ रही थी। उन्होंने पूछा आप कैसे सोते हैं, किस तरीके से, किधर आपका हेड होता है, किधर लेग होता है। मैंने बोला ईस्ट के साइड मेरा हेड होता है और वेस्ट के साइड मेरा लेग होता है। तो स्वामी जी तुरंत आचार्य जी पूछते हैं आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है? मैं बोला हाँ। बोले बस सोने की डायरेक्शन आप चेंज कर लीजिए। मैं अपोजिट कर लिया। स्वामी जी ने बताया कि वेस्ट के साइड आप सर रख के सोइए, करने लगा। और उस दिन मुझे इतनी अच्छी गहरी नींद आई कि मैं बता नहीं सकता। कितने दिनों के बाद मैं इतना एकदम कूल माइंड होकर के कूल सोया था, इतनी गहरी नींद, और नींद मेरी कंप्लीट हुई थी। और दूसरा एक्सपीरियंस, मैं अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम स्वामी जी के साथ शेयर किया हुआ था। तो स्वामी जी ने उसका उपाय, जो अभी बासमती राइस वाला बताया था, शाम में 7 बजे, पौने 7 बजे के आसपास आचार्य जी ने मुझे बताया और 7 बजे के आसपास मैं उसको इम्प्लीमेंट किया। और 2 घंटे में मुझे रिजल्ट मिलने लगे और रिजल्ट अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। अभी तक मैं कूल क्लैम हूँ, सब कुछ एकदम शांति से है। और मेरा सजेशन एक रहेगा आप लोग सभी के साथ बहुत बहुत कि जैसे धन्यवाद। हम लोग सभी अपने अपने घरों में, स्वामी जी एक लाइन केवल और कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग अपने घरों में फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं और हम लोगों को फर्स्ट एड की जानकारी होती है कि जैसे कैलेंडुला रखना चाहिए, अर्निका रखना चाहिए, हाजमे की गोली रखनी चाहिए, हैंडीप्लास्ट, एंटीसेप्टिक रखना चाहिए, वैसे मेरा सजेशन रहेगा कि हम लोगों को मतलब एज ए फर्स्ट एड बॉक्स हम लोगों को एस्ट्रो वास्तु की जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग जाने अनजाने में कैसे गलत चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते रहते हैं। कहाँ हम लोगों को घड़ी टांगना चाहिए, कहाँ हम लोगों को अपना बेड रखना चाहिए, कहाँ स्टडी टेबल होना चाहिए, कहाँ पूजा घर होना चाहिए। इतनी छोटी छोटी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। मैं नहीं बोला कि एकदम डेप्थ में, बट अपने डेली यूज के लिए तो होनी चाहिए। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा और सभी के लिए मेरा सजेशन भी होगा कि आप केपी एस्ट्रो और एस्ट्रो वास्तु दोनों ही कर लें, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अभी मैंने केपी एस्ट्रो वास्तु किया है, अब अगले सेशन में केपी एस्ट्रो भी मैं करूंगा। आचार्य जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मुझे बहुत खुशी दे रहे हैं। मेरी जिंदगी बहुत फ्लेम होते जा रही है, बहुत अच्छी होती जा रही है। स्वामी वरुण जी बहुत का बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद तेज जो जी। मुझे इस प्रोग्राम में लेके आए। सौरभ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आचार्य बहुत 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 धन्यवाद। ये जो मित्र मेरे साथ जुड़ते हैं, जैसे आप लोग जुड़े हुए हैं सब, सिंपली हम ऑनलाइन जुड़ते हैं, ऑनलाइन प्रेडिक्शन करते हैं, लाइव प्रेडिक्शन करते हैं सबकी चार्ट के ऊपर, और आप देखते हैं कि कैसे कैसे रिजल्ट जो है वो निकल के आते हैं। इतने ठीक रिजल्ट निकल के आते हैं जिससे तथाथा भाव डेवलप होता है। मेन मकसद एस्ट्रोलॉजी का वही है कि आप शांत हो जाएं कि ये चीजें होनी है, डरने की जरूरत नहीं है।
सबके साथ ऐसा ही होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण जी नेक्स्ट चार्ट लगाए। जी, आचार्य जी ये चार्ट भारती रस्तोगी माँ है, उन्होंने भेजा है और जी। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को लेके वो काफी चिंतित है उसकी शादी को लेकर। तो पहले हम जी। पूछ लेते हैं कि भारती रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ जुड़े हैं। माँ पूछ अपने लीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। चार्ट डिस्प्ले कर दीजिए इनके बच्चे का। जी जी प्रणाम माँ। नमस्कार। प्रणाम जी प्रणाम। नमस्कार। तो आचार्य जी ये चार्ट है। जी नजर आ रहा है मेरे को। आप इनके क्या देखना चाहते हैं? ये मैरिज के लिए चिंतित है। मैरिज, बच्चे की मैरिज के लिए, बड़ी बेटी की मैरिज के लिए। जी तो मैरिज के लिए हम 7th हाउस देखते हैं प्रॉमिस चेक करने के लिए। हर बच्चे का, जिसका भी लाइफ के अंदर हमने मैरिज देखनी है, हर एक की देखनी होती है। तो 7th हाउस से मैरिज का प्रॉमिस चेक करते हैं, मैरिज है कि नहीं है। यहाँ हर चीज का प्रॉमिस चेक कर सकते हैं। जॉब है कि नहीं है, चाइल्ड बर्थ है कि नहीं है, हर चीज का, मकान खरीदना है खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे, हर चीज का प्रॉमिस हमें इसमें मिल जाता है अपने चार्ट के अंदर। तो हम चार्ट के अंदर पहले मैरिज का प्रॉमिस चेक करते हैं। वरुण जी बताइए जी कस्पल सबलॉट क्या है 7th का? 7th कस्प सैटर्न है। ओके। उसका स्टार लॉर्ड केतु है और उसका सब लॉर्ड मार्स है। मार्स। सेकंड कस्प राहु है अनटेनेंटेड। सेकंड बाद में बताइएगा, पहले इसका चलो लिख लेते हैं। सेकंड बताइए। राहु है अनटेनेंटेड। राहु अंत में अनटेनेंटेड नहीं सेल्फ स्टार है। सेल्फ स्टार। ओके। और राहु क्योंकि है सेल्फ स्टार है। और आगे सन दे रहा है, सन है। जी आचार्य जी मार्स है। राहु मार्स। एक मिनट दोबारा ओपन करता हूँ। देखिए जरा, जी चार्ट का टाइम ना चेंज हो गया हो, देखो जरा। मुरादाबाद से है ना माँ आप? आचार्य जी राहु मार्स ही आ रहा है इसमें। ओके कोई बात नहीं, मार्स आ रहा है तो कोई बात नहीं, जी जो भी आ रहा है बताइए। 5th कस्प केतु। 5th का स्पेस केतु। जी उसका आगे है वीनस। बोलिए बोलिए। वीनस राहु। वीनस। अब बताइए जरा, हाउसेस बताइए। जी हाउसेस जो सैटर्न दे रहा है 6, 8, 9। 6, 8, 9। केतु केतु दे रहा है 3, 4। E4। मार्स दे रहा है 9, 11, 6। अल्टरनेटेड है क्या मार्स? जी मार्स अल्टरनेटेड है। मार्स अल्टरनेट क्या दे रहा है? 9, 11, 6। 9, 11, 6। देखिए मैरिज के लिए 7वें हाउस का कनेक्शन बनना चाहिए। 2, 7, 11 किसी भी एक हाउस से भी बन जाए तो मैरिज इज प्रॉमिस्ड। तो ये दे रहा है 11वां हाउस, मैरिज इज प्रॉमिस्ड, मैरिज होगी, इसमें कोई शक नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जब सैटर्न किसी 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बनता है या जिसका भी बनता है, उसको लेट कर देता है, वेरी लेट।
नॉर्मल से 5-7 साल लेट शादी करवाता है। ठीक, पहली बात। दूसरी, ये केतु है। केतु मैंने पहले जैसे बताया लेट गो, तो शादी की बात चलती है, टूट जाती है, छोड़ देते हैं बीच में, खास करके लड़की की तरफ से। लड़की इनकार कर देती है बीच बीच में। कैसा है क्या माँ? अनम्यूट करें वहां अपने आप को। हाँ ये ठीक है बात। क्यों? क्योंकि केतु लेट गो है, शादी करने नहीं देता। जी छोड़ो फिर देखेंगे, है ना। जी और शादी की तैयारी आप करेंगे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, क्योंकि थर्ड से कनेक्शन है। एडवर्टाइजमेंट या कोई मैरिज ब्यूरो या जो आजकल जी जी वेबसाइट शादी.com वगैरह वेबसाइट, क्या वहां पे चल रहा है क्या इस समय? जी चल रहा है। चल रहा है। हाँ, तो ये देखिए, ये निकल के आया है। उसके बाद मदर ज्यादा परेशान है इसके लिए, मदर ज्यादा वर्क करती है, क्योंकि चौथा घर मदर का है, तीसरा घर एडवर्टाइजमेंट का है, चौथा घर मदर का है। तो मदर की तरफ से भी कोई रिश्ता आ सकता है, लेकिन ये शादी को, लव मैरिज को या कोई रिलेशन को ब्रेक भी करता है 4 नंबर। तो ये चीजें आप इसीलिए बार बार ब्रेक होती है। तो केतु का उपाय कर लें तो शादी जल्दी होने के चांसेस हैं। केतु का और मार्स का भी कर लें, क्योंकि मार्स ने भी शादी देनी है। केतु का उपाय नोट कर लेंगे आप अगर करना चाहें तो। जी 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 बताएं। जो स्ट्रे डॉग्स हैं, गली के कुत्ते हैं, जी उनको मीठे गुलगुले, यानी कि आटे के अंदर मीठे पुए। गुड़ को घोल लें, जी गुड़ जी को घोल लें जी और तल लें। उसके बाद कुत्ते को खिलाएंगे तो ये चीजें जो हैं, जो रोकने टोकना या छोड़ने वाला, वो काम रुक जाएगा, केतु फेवरेबल हो जाएगा। और मार्स मंगल है, ठीक है। सूजी का हलवा मंगलवार को बांटें, शादी जल्दी हो जाएगी। वाह। ठीक, जी ठीक है। वरुण जी, पीरियड कौन सा चल रहा है इस समय बताएंगे जरा? बाकी देखने की जरूरत नहीं है, शादी का प्रॉमिस निकलाया। पीरियड बता दीजिए, शादी कब तक हो सकती है, देख लें जरा। ये चीजें ऐसे निकल के आती हैं। सैटर्न डिले करवा रहा है, जी परेशान कर रहा है, पीड़ा दे रहा है, जी ठीक है। आचार्य जी, लेकिन हाँ जी, जो पीरियड चल रहा है वो राहु की महादशा है। बिल्कुल ठीक, फेवरेबल है, इसी में हो जाएगी शादी। मरकरी का अंतरा है। मरकरी का अंतरा है। केतु किस राशि में है? केतु, सन की राशि में मुझे लगता जी आचार्य जी, केतु सन की राशि है। में है। ठीक, ठीक है। मरकरी और क्या है चल रहा है? मरकरी के आगे सैटर्न का प्रत्यंतर चल रहा है। आचार्य जी, केतु का आने वाला है अंतरा। केतु का अंतरा आने वाला है। जी तो जब केतु का अंतरा आएगा, शादी के स्कोप बढ़ा देगा, आप उपाय करिए। या मार्स आएगा तब शादी के चांसेस हैं, ये ध्यान रखेंगे। केतु और मार्स ने शादी देनी है। सैटर्न शुरुआत कराएगा, सैटर्न चल रहा है, शुरुआत करा के जाएगा। और आप कह रहे हैं रिश्ता चल रहा है, रिश्ता चल रहा है, होने के चांसेस हैं। केतु और मार्स आएगा तो मार्च, शादी होने के। हाँ जी, मार्च इनका 17/2/21 तक चलेगा। बस 17/2/21 तक। जी तो यहां तक शादी, माँ अगर कोई रिश्ता आए तो कर दीजिएगा, अच्छा टाइम आएगा। टाइम आने वाला है, कुछ ज्यादा नहीं, 6 महीने पेंडिंग है, तो 6 महीने में शादी हो सकती है बच्चे की। आचार्य जी, इसमें मैं ठीक है एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि जी जी करिए। 7th कस्बल सबलॉर्ड सैटर्न है, तो जो एज गैप है वो ज्यादा होगा, लगभग 4 to 5 years का है। ज्यादा हो सकता है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। एक माह और नोट कर लें, लड़की और लड़के की एज में गैप ज्यादा होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा।
सैटर्न किस राशि में है वरुण जी? सैटर्न किसकी राशि में है? सैटर्न की राशि बताइए। जी, सैटर्न है जुपिटर की राशि में 9 नंबर में। फिर उल्टा भी हो सकता है, लड़का छोटा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। दोनों चीजें होंगी, दोनों में से एक जरूर होगा। या तो शादी में लड़के की एज कम होगी या ज्यादा है लड़के की एज 5-7 साल ज्यादा होगी, कम से कम। ठीक। जी, दोनों में से एक जरूर होगा। तो जो रिश्ता अभी आया है उसमें लड़के की एज कितनी है, ज्यादा है कम है? जी अब तो ज्यादा है इस समय तो। ज्यादा है ना, बस वो ज्यादा वाला भी काम करेगा और कम वाला भी काम। इनकी शादी का कैसा रहेगा आगे? शादी कैसी रहेगी? जी शादी में सैटर्न का उपाय करते रहिएगा, शादी बढ़िया चलेगी। ये तीनों उपाय जो कहे हैं मैंने, एक सैटर्न का भी कर लीजिएगा बीच में। जी बताइए। सैटर्न का, ये केतु और मार्स का तो ये लगातार लड़की करती रहे, बढ़िया अच्छा। चलेगी शादी। ठीक है। और अगर शनि का भी कर लेंगे तो बिल्कुल शादी में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। जी दोबारा बोलिए। बस शनि मंदिर में जाके शनि की जोत जगा दें, शनि की जोत जगा। शनि मंदिर की जोत जगा दें, तेल शनि मंदिर में चढ़ा दें, तो इतना सा काम है। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत ये धन्यवाद। बच्चे की शादी थोड़ी बहुत की वो ठीक हो जाएंगी इनसे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी आपके नेटवर्क में काफी प्रॉब्लम आ रही है अभी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा जुड़ता हूँ, आप इतनी देर तक हैंडल करिए। एस्ट्रो वास्तु के बारे में थोड़ा बता दीजिए, तब तक मैं जुड़ता हूँ जी। दोबारा जुड़ जाता हूँ। बहुत टाइम से बताते चले आ रहे हैं। तो जैसे कि अभी आचार्य जी हमारे साथ दोबारा जुड़ते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा एस्ट्रो वास्तु के बारे में बता देता हूं कि जैसे कि हमारा शरीर हम जानते हैं कि 5 मूलभूत तत्वों से बनता है, वैसे ही ये ब्रह्मांड है वो भी इन्हीं तत्वों से बना है। अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, धरती तत्व है, आकाश तत्व है। तो ऐसे करके हम लोग भी इसी सेम तत्वों से बने हैं, यही 5 एलिमेंट से हम लोग बने हैं, यही 5 एलिमेंट से पूरा ब्रह्मांड बना है। और हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं और इन्हीं 7 चक्रों से जो ये प्लैनेट्स हैं वो रिलेट करते हैं। तो ये ऋग्वेद की साइंस है, ये कोई बाद में नहीं बनी है, ये हमारा सनातन धर्म का बहुत बड़ा एक टूल था जो हम लोग जब अंग्रेज आए और जब बहुत सारे हमारे पे फॉरेन राजाओं ने हमारे ऊपर राज किया तो ये हम लोग हमारी विद्या ये सब लोग हम चीजें भूल गए, हमसे छीन ली गई ये चीजें। लेकिन ये ऋग्वेद का बहुत जबरदस्त टूल है और ये हमें आने वाले टाइम के बारे में बता सकता है, जो प्रॉब्लम्स हमारे चल रही हैं उनको ठीक कैसे करना उसके बारे में बता सकता है। इसीलिए गुरुदेव ने इस विद्या को हम सबको सिखाने के लिए इस कोर्स को लॉन्च किया है। गुरुदेव हमारे ऊपर सबके ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं कि हम जो हमारा आने वाला समय है उसको कैसे ठीक करना है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको कैसे ठीक करना है, जो रिश्ते खराब हो गए हैं उनको कैसे ठीक करना है, ताकि हम संसार में समृद्ध हो सकें, सुखी हो सके, हेल्दी हो सके, वेल्दी हो सके, जोरबा बन सके। जोरबा इज अ पर्सन जिसके पास संसार की हर वो चीज है जो पाने लायक है, पैसा है, गाड़ी है, बड़ा मकान है, मतलब हर जो चीज है वो पाने लायक है, समृद्धि, तो वो जोरबा है। और अगर हम जोरबा बनेंगे, हमारे पास सब कुछ होगा, हमारी सारी संसारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तो हम ऑटोमेटिकली बुद्धत्व की ओर चलना शुरू कर देते हैं। जब हम बुद्धत्व की ओर चलना शुरू करते हैं तब हम जोरबा द बुद्धा बनते हैं, जो हमें सदगुरु हमारे बनाना चाहते हैं, जो हमें ओशो बनाना चाहते थे, जो ओशो कहते हैं, ओशो की देशना यही है, जोरबा द बुद्धा। तो आप आइए इस साइंस को लर्न कीजिए, और ये एकदम इतनी अच्छी साइंस है, आप इसको खुद लर्न कर सकते हैं, इसको हर कोई लर्न कर सकता है। इट इज वेरी इजी, वेरी स्टीक, और एक एक चीज, छोटी छोटी चीज निकल के आती है इसमें से। तो आप लोग आए, इस साइंस को सीखें और अपने घर में इसको यूज करें, क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार इसके बारे में बता
चुका हूं, इसमें मैं 2 चीजें और बताना चाहूंगा कि जैसे घर में हमारा अलग अलग इन्वायरमेंट है, हमारी बॉडी के 5 तत्व हैं, अगर इनमें से कोई तत्व ऊपर नीचे होता है, घटता बढ़ता है हमारे शरीर के अंदर, तो हमारा शरीर बीमार होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और तो हम लोग मुद्रा चिकित्सा के जरिए, होम्योपैथी के जरिए, मेडिसिन के जरिए उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन हमारी इन्वायरमेंट अगर बीमार हो जाती है, एनवायरमेंट में भी यही तत्व हैं सारे के सारे। अब जैसे एनवायरमेंट क्या हो सकता है, हमारा घर का एनवायरमेंट, हमारी फैक्ट्री का एनवायरमेंट, हमारी इंडस्ट्री का एनवायरमेंट, अगर वो एनवायरमेंट में हमारे ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एलिमेंट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो एनवायरमेंट को तो मुद्रा चिकित्सा नहीं करा सकते, एनवायरमेंट को तो कोई दवाई नहीं दे सकते, तो उसका क्या विज्ञान है, उसका ये विज्ञान है, उसके चक्रों को बैलेंस करने का एनवायरमेंट का यही विज्ञान है। अगर हमारा फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो हमारी जो मनी इनफ्लो है, जो आ रही जा रही मनी है, हमारे इनफ्लो की मनी है, वो स्टक हो जाती, रुक जाती, हमारा पैसा फंस जाता है हर जगह पर। और अगर हमारा वाटर बैलेंस हो, इम्बैलेंस हो जाता है एनवायरमेंट में, तो हमारी जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है वो रुक जाती हैं। और ऐसे करके अलग अलग इन्वायरमेंट्स हैं, अगर उनमें प्रॉब्लम आ जाए तो घर के रिश्ते खराब हो जाते हैं, घर में बीमारी फैल जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमने उनको बैलेंस कैसे करना है। एंड वंस वी बैलेंस दीज एलिमेंट्स, तो हमारी जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये खत्म होना शुरू हो जाती है। इट्स अ सो वंडरफुल मेथड, आप इसको सीखिए। यू ऑल आर इनवाइटेड। एस्ट्रोलॉजी का 11 से 19 सितंबर को आ रहा है, 11 से उसके बाद 21 से 29 एस्ट्रो वास्तु आ रहा है, आप लोग उसमें आइए। तो आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलते हैं आचार्य जी के पास। आचार्य जी। जी जी जैसे कि वरुण जी ने बताया, जब हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को कंबाइन करते हैं तो एस्ट्रो वास्तु बनता है। चार्ट से हम आपके घर में बता सकते हैं कि कौन सी चीज क्या पड़ी है। अभी जो चार्ट लगेगा उस चार्ट में मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि बताइए जी आपके घर में ये चीज यहां पड़ी है। पहले चार्ट में भी हम बता सकते थे, लेकिन एस्ट्रो वास्तु की बात अब कर रहे हैं, तो ये चीजें मैं अभी बताऊंगा कि कौन सी चीज कहां पड़ी है आपके घर में, यही खड़ा खड़ा, तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी ये ठीक जो है प्रेडिक्शन है। जी वरुण जी, तो एलिमेंट्स के बेस के ऊपर है, एलिमेंट्स इम्बैलेंस होते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। उन एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे घर में भी, बॉडी में भी, जिससे हमारा आने वाला समय जो है वो ठीक हो। वरुण जी लगाइए चार्ट। जी आचार्य जी। आचार्य जी हमारा जो नेक्स्ट चार्ट है वो सुखविंदर जी का है। सुखविंदर जी ठीक है, लगाइए। सुखविंदर जी हैं सुखविंदर जी जुड़े हुए हैं? जी जुड़े होंगे। इसी देर संजय जी सुखविंदर जी को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी, प्रणाम, वेलकम जी। सुखविंदर जी आपका चार्ट लगाया है, जी आपकी प्रॉब्लम क्या है? सर बस वही, एक तो कारोबार का एक बंद पड़ा, एक और केस कर रहे हैं, चेक बाउंस के बैंक के साथ लिटिगेशन लिटिगेशन जी ठीक है, हाँ बताइए जरा। आचार्य जी इनका चार्ट लगाइए। लिटिगेशन हम 6 हाउस से देखते हैं, जॉब्स भी 6 हाउस से देखते हैं, डिसीज भी 6 हाउस से देखते हैं, लिटिगेशन भी 6 हाउस से देखते हैं, लेकिन प्रेडिक्शन अलग अलग तरीके से करते हैं, ये सीखना पड़ता है। तो 6 का स्पेल सबलाट बताइए क्या है? जी 6 इज सैटर्न। ओके, सैटर्न इज द कारका ऑफ डिले। मैंने पहले बोला, ध्यान रखेंगे हर चीज को, ये डिले करता है। कब से चल रहा है ये केस? सर 15 फरवरी 2016 को बहनोई की डेथ हुई थी, तो उसमें गारंटर था, उसी वजह से बस सारा कुछ ही बाद में बैंक 4 साल से केस चल रहा है। देखिए डिले करने का मतलब कितना लंबा काम कर दिया। हाँ जी ठीक है, ये डिले का कारका है, लेट करता हर चीज को। ठीक, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज वीनस।
सैटर्न का स्टार लॉर्ड वीनस, ओके, वीनस के आगे राहु, राहु, ओके। सैटर्न बताइए क्या दे रहा है? जी सैटर्न दे रहा है 389। 389, भागा दौड़ी बहुत हो रही है स्वामी जी। अभी तो बस, हाँ जी, लॉकडाउन की वजह से कोर्टें बंद है जी, तरीके पड़ रही है, बाकी बैंक वालों अदरवाइज से। पहले भागा दौड़ी बहुत थी इसको लेकर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पहले एक केस है, एक क्लिक से 3 नंबर बोलते- मतलब सुबह शाम आना जाना बस वो ही लगा रहता है, कभी हाँ इधर जी, कभी उधर। हाँ जी, अभी तो जी 8वां महीने से घर पे ही बैठे हैं जी। ठीक है, वो अब तो खैर प्रॉब्लम दूसरी होगी ना। वीनस हाँ जी, बोलिए हाँ वरुण जी। 4 12 5। 4 12 5। राहु 3 5 4। 3 5 4। स्वामी जी ऐसा है, लिटिगेशन के जीतने के बहुत कम है। हाँ जी, उसका रीजन है जब भी 5 8 12 आता है जी, हम लिटिगेशन में आ जाते हैं। हाँ जी, 6 11 हमें विन कराता है। जी, 6 11 इसमें से एक भी नहीं है, देख लीजिए। जी। ठीक है, अब वरुण जी दूसरा बताइए क्या हो गया? मेरा नेटवर्क लो है वरुण जी, नहीं नहीं, आ रही है सर आवाज। आवाज तो जा रही है। जी, नहीं स्वामी जी, दरवाजा खुला छोड़ दीजिए, नेटवर्क ठीक हो जाएगा। जो बैंक से हाँ जी, केस बोलिए। लड़ रहे हैं, जो बैंक के साथ केस लड़ रहे हैं, कोई उसमें कोई नहीं होगी कोई केस जीतने की? देखिए मैं बताता हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ। अभी दूसरे घर देखते हैं, क्या जी, जी, उन घर में कोई हमें गेन्स मिल रहा है क्या? जी, मिल रहा है तो उन घरों को ठीक करते हैं जिससे हम ये केस जीत जाए। जी, 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 ठीक है, हाँ अब जी, हम जहाँ बैंक, जहाँ जिनके पैसे देने उन्होंने क्या 11वां देखते हैं क्या है। 11वां और 12वां दोनों सैटर्न। जी, 11वां 8 वीनस। 8th का वीनस है, वो भी तो वही दे रहा है। वीनस 4 राहु वीनस। 12 5। 11th इज सैटर्न, 12th इज सैटर्न और 10th इज केतु। इनका प्रोफेशन भी देखना है। पहले एक चीज देख लें फिर दूसरी देख। तो ये सैटर्न ही है, तो सैटर्न तो बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं दे रहा। ठीक है, नॉट गिविंग गुड रिजल्ट। राहु भी क्या दे रहा है वरुण जी? राहु 3 5 वही दे रहा है, 3 5 4 1। और वीनस दे रहा है 4 12 5। बेनिफिशियल हाउसेस नहीं है। 10th के देखते हैं। 10th देखो वरुण जी। 10th इज केतु। 10th इज केतु। प्रोफेशन भी आपने चेंज किए हैं स्वामी जी? नहीं जी, पहले तो राइट शैलर ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹੀ ਕੀਤਾ 20 ਸਾਲ ਉਸੇ ਜੀ, ਸਾਰਾ कुछ उजड़ गया जी। नहीं, बार बार दिल करता है चेंज करने का इसको। हाँ हाँ, चेंज ਹੁਣ कर ਹੁਣ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ਹੁਣ डेली ਹੁਣ कोई काम तो कर नहीं रहे जी, 4 साल तो ਹੁਣ तो डेली सोचते हैं कि क्या काम ओके, वो केतु है ना, केतु क्या करता है? लेट गो है। बार बार मैं बोलूंगा, आज केतु पढ़ा हमने, लेट गो। जी, जी। छोड़ो यार, बदलो, छोड़ो बदलो, काम करने का मन नहीं करता, लेट गो का कार्य। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ स्वामी जी, ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ मैं ਦੇਣਗੇ, समझ ਲੈਣ रहा वाला हूं। भी। देखो 6th हाउस से पैसे आने, ये कस्टमर मनी भी है। ठीक है, जी, कस्टमर से जो मनी मिलनी है वो 6th हाउस से मिलनी है। तो हाउस ही नहीं है पैसे देने वाला, प्रॉब्लम ये आ रही है। कस्टमर की मनी फंस जाती है आपकी अक्सर, मुझे लगता है, और बड़े आराम से पैसे आते हैं। जिसे लाख देना वो 5000 दे देगा, यार 5000 दे जाएगा जी। ऐसे। ये ਮੰਗਦਾ ਹੀ problem नहीं जी मैं, ਹੁਣ ਤਾਂ मैं 4 साल तो कुछ मांगेंगे भी तो देगा ही नहीं, मांगेंगे तो हाँ जी, देगा हाँ भी जी। नहीं। हाँ जी, जिसके पास पैसे फंसे हैं, सैटर्न है ना, सैटर्न का मतलब है कि अपने पैसे भिखारी जैसे मांग के लोगे, ये है हाँ इसका। हाँ जी,
ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਦੀ क्या दे ਅਗਲਾ दे? ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। बस ये है सैटर्न। ठीक। ਜੀ केतु बताइए जी। वरुण जी। केतु के आगे जुपिटर, जुपिटर के आगे हाँ मून। जी। मून मून इनका सेल्फ। बताइए सेल्फ स्टार क्या आचार्य, क्या दे रहा है? मैं इसमें एक चीज ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मून है जरूर करें। ये बासमती का वो कारका भी है। बिल्कुल बासमती कार का है, ये करें इनको। अगर ये हाउस अच्छे दे रहा है तो विल गिव मनी। क्या क्या दे रहा है बताइए जरा। मून 11-2 दे रहा है। 11-2। स्वामी जी पैसा तो आपको इसी से ही आना है। जी 11 और 2 फाइनेंस के हाउसेज हैं, पैसे के हाउसेज हैं। बिजनेस राइस का मत छोड़िए कभी। जुपिटर क्या दे रहा है? 10-7-1। लो जी, बिजनेस भी आ गया, पार्टनरशिप भी आ गई, सक्सेस भी आ गया, सब कुछ आ गया। और बोलिए केतु क्या दे रहा है? 9-10-7-1। 9-10-7-1। इसी वजह से प्रॉब्लम है, 9 की वजह। ये 9 ना हो तो कोई परेशानी नहीं आनी थी। 9 ने आपको परेशान किया हुआ। चेंज इज बिजनेस, बार बार मूड करता है कि चेंज करो केतु और 9। अदरवाइज बहुत बढ़िया हाउस है आपके। आपने जी, जी। पैसा तो बहुत कमाया होगा शेलर से। ऐसा बहुत नहीं। बहुत कमाया जी। जिस दिन 15 देखो 14 ये अब 14 मेरे को तो फरवरी नहीं पता को सुखविंदर जी, रहलोई- मेरी कोई बात हुई आपसे? नहीं सर। तो ये प्रोडिक्शन है आपकी, क्योंकि पैसा देने वाले 2 हाउस आ गए और बहुत मिलता है। 11-2 6 भी आ जाता है तो रात को तो होते हैं सुबह करोड़ रुपया बैंक में। जी कितना फास्ट आते हैं पैसे। मैं 14-15 साल और ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਮੂੰਹ- ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਆਏ ਜੀ, बहुत ਕਮਾਏ ਆ। ठीक, बहुत कमाई ना। बिल्कुल इस काम को मत छोड़िएगा कभी जिंदगी भर। ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਬਾੜ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ। लोहे का कबाड़, क्योंकि छठे घर में, जी छठे घर का कस्पल सब लॉर्ड तो है, जी। लेकिन हर बार फायदा नहीं देगा। पैसे के हाउसेस नहीं। अच्छा जी। सैटर्न छठे घर में हो, जी जिसका शनि छठे घर में है, जी कबाड़ के कारोबार से करोड़ों रुपया कमा सकता है। जी पर मेरा नहीं है छठे जी। घर का कस्पल सब लॉर्ड तो बना हुआ है, जी मनी के हाउस नहीं दे रहा। प्रॉब्लम ये कोई तभी ਇਹਦਾ प्रॉफिट पार्ट दे जाएगा। मैप के अंदर प्लेनेट अच्छे आ जाएंगे तो दे देगा, रूटीन में नहीं देगा। जी रूटीन में नहीं देगा। रूटीन 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਸਰ? और सैटर्न का करोगे ना कबाड़ का काम, जी टेंशन देगा आपको। अच्छा जी। आप बताइए कबाड़ का काम करते हो तो टेंशन होती है क्या? हाँ टेंशन तो ਹੁੰਦੀ है जी। क्योंकि मून सैटर्न, मून ने आपको प्रोफेशन देना है, मनी देनी है, काम आप कर रहे हो। सैटर्न मून का जब भी कनेक्शन होगा टेंशन होगी। ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਵੀ ਆ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ ਵੀ। ਗਾਂ ਸੌਦਾ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ। ना मून का काम करिए आप। मून का काम करिए। और मून इनका मैं बताता हूँ, उपाय बताता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। ਜਾਂ प्रॉपर्टी ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ गुरु जी? बिल्कुल प्रॉपर्टी का कर सकते हैं, लेकिन जी पैसे नहीं है। प्रॉपर्टी इज सैटर्न। प्रॉपर्टी का कर सकते हैं। सैटर्न प्रॉपर्टी का कारका है। वीनस कहाँ है? 10th केतु। ਜਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਟੀ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਕੋਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਕਰ वो ਲਈਏ। सारे सैटर्न के काम है। सारे सैटर्न काम करवा रहा है आपको। अच्छा जी। आप मून के काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अच्छा ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। केतु जुपिटर मून के काम करिए, इनसे पैसा आएगा आपको। ਇਹ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ नहीं ਸਰ तो ਕੀ ਕੀ पैसा ਬਣਦਾ नहीं ਜੀ? आना, ਇਹਦੇ थोड़ा ਚ ਦੱਸ बहुत ਦਿਓ पैसा ਜੀ। जरूर आ जाएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਜੀ? ਚਾਵਲ ਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ? एक तो चावल का काम है, मेडिसिन का काम है, मेडिसिन का? बासमती का काम है, हाँ जी रविंदर जी मेडिसिन का काम है, ठीक है जी। वाटर रिलेटेड, पानी के रिलेटेड कोई भी काम कर लीजिए। जी ठीक है। चावल का होगा जी, जुपिटर के रिलेटेड कोई भी, जुपिटर के रिलेटेड काम करने के लिए, रिलीजियस से रिलेटेड, जी ठीक है, रिलीजन से रिलेटेड, जी ठीक है, ये काम करेंगे, इनसे पैसा आएगा आपको। ठीक है। वरुण जी देख लिया जो स्वामी जी की कुछ कह रहे हैं जी। ठीक ठीक है। हाँ जी वरुण जी इनको मार्स 8th हाउस से 10th हाउस, 8th राशि से 10th हाउस में शिफ्ट करवा दीजिए। 8th राशि से 10th राशि में मार्स को
शिफ्ट करवा दीजिए। सर वो तो कोई उपाज ही आप ही मैं बता वही दीजिए, बता रहा हूँ, आप ही बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड सिर्फ, जस्ट छोड़ो। जी। आपके साउथ, घर में जो साउथ है आपका, जी। साउथ में कोई भी साउथ कड़ा बनता लाल रंग का छोटा मोटा लाल रंग ले आइए वहां पे, साउथ, ठीक है जी। या एक काम और करिएगा, हाँ जी। अपने नीज के ऊपर, जी। नीज समझते हैं नहीं सर। पंजाबी में गोडे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहां पे लाल रंग का निशान बना लीजिए, एक लाइन लगा लीजिए, बस इतना काम करें। सर एक मैं लाल रंग ਦਾ ਰਮਾਲ ਰੱਖਦਾ ਜੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ अच्छा है, अच्छा जी। है, पॉकेट। जी। आचार्य जी, लेकिन pocket- लेकिन हाँ जी। पॉकेट में रख रहे हैं, जी। हाथ पे लग रहा है, वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए, ठीक है, वो वर्क करेगा थोड़ा बहुत, ठीक है जी। लेकिन नीज के ऊपर लाल रंग लगाइए, फिर देखिए इनमें भी आपको फायदा मिलेगा आपकी लिटिगेशन में। गुरु जी राइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਚ? दोनों पे लगा लीजिए, बेशक किसी पे भी लगा ठीक लीजिए। है जी, गोडे दोनों ਦੇ ਉੱਪਰ। परमानेंट मार्कर लेके बाजारों सुखविंदर जी नहीं अभी नहीं, पहले सुनिए सुनिए सुनिए, पहले जी। आप रफ में लगाएंगे कच्चे से, जी। देखेंगे उसका रिजल्ट 4 दिन, जी। अच्छा रिजल्ट आएगा तो परमानेंट कर लीजिए, जी जी जी। चाचा तो जी, गुरु जी ठीक है, पहले रिजल्ट लेंगे, परमानेंट मार्कर तो 4 दिन ही लगता है चाचा जी, वो मिट जाता है बॉडी की। ठीक है, 4 दिन, बस वो 4 दिन लगाइए, रिजल्ट अच्छा आए तो उसको कंटिन्यू कर लीजिए, गुरु जी एक तो ये छोटा रिजल्ट आपको इतना अच्छा बढ़िया रिजल्ट देगा। गुरु जी एक ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮੇਰਾ ਖੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? सर मार्स ने फायदा करना है, आपको बोल दिया, हाँ जी हो जाएगा जी। मार्स आपके लिए परेशानी कर रहा है, टेंशन दे रहा है, मार्स अच्छा का जी। करिए, फिर मरकरी का कराएंगे, पहले 4 दिन ये करिए, जी 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 4 दिन करके रिजल्ट बताइए। जी 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 बहुत धन्यवाद सर, जी, बहुत स्वागत, मेहरबानी। बहुत मेहरबानी, थैंक यू, प्रणाम जी जी वरुण जी, एक लास्ट कुंडली लगा लीजिए, एक और, आचार्य जी, then we'll- हाँ जी। लास्ट कुंडली लगाने से पहले आप केतु 1-2 हाउसेस में बता दीजिए, मेन केतु का 2 में, 6 में, 11 में क्या है, लोग पूछ रहे मैंने हैं। बताया था, पूछ रहे हैं, जी मैंने बताया था, लीजिए बना देता हूं, ये कुंडली है आपके सामने, चार्ट बना रहा के हूँ, हाउसेस में बता दीजिए। फाइनेंस क्या उसमें बता देता हूं। ये पहला घर है, फर्स्ट हाउस, ये दूसरा घर है, यहां केतु होगा तो ना तो खाने पीने की चिंता, ना पैसे की चिंता, पैसे हैं जेब में तब भी कोई फर्क नहीं, फकीर जैसा काम है, पैसा है तब भी ठीक, नहीं है तब भी ठीक, किसी ने दे दिए तब भी ठीक, ना दिए तब भी ठीक, नो वरी अबाउट मनी। खान पीन भी ऐसे, जैसा मिल गया, फूड जैसा मिल गया, ठीक। कई बार केतु यहां बैठे और मरकरी और केतु के ऊपर अगर बेलिफिक प्लैनेट्स की, सैटर्न या मार्स या किसी बुरे शनि की दृष्टि आ जाए तो वाणी दोष दे देता है, स्टैमरिंग हो सकती है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है,
तो ये दोष वाणी में भी आ जाते हैं कई बार, क्योंकि वाणी के घर में बैठ गया केतु, मैलेफिक प्लेनेट है। मरकरी नीच का हो जाए, मरकरी के ऊपर परेशानी हो जाए, मरकरी और केतु दोनों के ऊपर सैटर्न की दृष्टि आ जाए, तो ये वाणी दोष भी दे सकता है। अगर छठे घर में आता है केतु, छठे घर में केतु आएगा तो कस्टमर मनी, कस्टमर ने पैसे दिए कि नहीं दिए कोई चिंता नहीं, ठीक। दूसरा, ये पैरों की डिसीज भी दे सकता है, फीट की, किसी का हो तो चेक कर सकते हैं, पैरों से रिलेटेड परेशानी भी दे सकता है। केतु कस्टमर मनी में लेट गो करेगा, ठीक। ये चीजें हैं। अगर 11th में आता है, अगर 10th में पहले ले लो, 10th में आता है तो प्रोफेशन चेंज करवाता है, बार बार प्रोफेशन में चेंज, ठीक, चेंज करवाएगा बार बार। केतु यहां हो तो इसको कहते हैं गुड इनिशिएटर, स्टार्ट बड़ा अच्छा करता काम, एकदम ऐसे करेगा जैसे इस जैसा बंदा ही नहीं, बट बैड फिनिशर, लास्ट तक पहुंचेगा ही नहीं, बार बार काम बदलेगा। अभी जैसे हमने देखा केतु 10th का कस्पल सबलॉर्ड बना था, तो कभी कबाड़ का काम कर रहे हैं, कभी राइस का कर रहे हैं, कभी कोई और मन करता है करने का, अभी कह रहे हैं काम बिजनेस करूं, केतु की वजह से स्टेबिलिटी नहीं देता केतु, चेंज कराता बार बार प्रोफेशन, ये केतु है। 11th हाउस में केतु आएगा तो फ्रेंड सर्कल में प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रेंड सर्कल में जैसा है ठीक है, फ्रेंड्स का के साथ बिहेवियर केतु जैसा, ठीक है। प्रॉफिट्स एंड गेन्स कोई चिंता नहीं, प्रॉफिट हुआ तो ठीक, किसी ने प्रॉफिट दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, लेट गो है, कहता कोई चिंता नहीं, हो जाएगा कोई बात नहीं। बस ये चीजें इन हाउसेस में, हाउस की एक्टिविटीज के साथ आप इनको जोड़ दीजिए, केतु जहां बैठेगा उन हाउस की एक्टिविटीज को लेट गो करेगा, आपको डिटैच करेगा, आपको दूर करेगा। 12वें घर में केतु यहां खास करके बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां मोक्ष देता, 12वां घर मोक्ष का है, केतु वहां बैठेगा तो मोक्ष को देगा, मोक्ष का कारका है केतु, अमृत से भरा हुआ है, 12th में बैठ के बड़े ही अच्छे रिजल्ट देता है, मोक्ष तक लेके जाता है। जी वरुण जी, कुछ और? आचार्य जी, लोग पूछ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए कौन सा हाउस जरूरी है, कौन सा हाउस बढ़िया है? एस्ट्रोलॉजी के लिए चौथा हाउस वास्तु का है, 4th हाउस, 5वां हाउस लर्निंग है, नई लर्निंग का है, 8वां, यहाँ एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं सोल्यूशन, और 8th हाउस सोल्यूशनिंग का, एस्ट्रो का 8th हाउस ओकल्ट, सारी ओकल्ट साइंस, तंत्रा मंत्रा, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, डीप स्टडी, सारा 8th हाउस। और उसके लिए प्लेनेट कौन से जरूरी हैं, साथ में प्लेनेट्स भी जरूरी हैं। कौन कौन से प्लेनेट? फर्स्ट प्लेनेट इज मरकरी एस्ट्रोलॉजी के लिए, दूसरा प्लेनेट केतु, तीसरा प्लेनेट जुपिटर भी हो सकता है, सैटर्न भी हो सकता है। ये प्लेनेट एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोवास्तु, वास्तु ये सिखाते हैं। अगर इन प्लेनेट्स का कनेक्शन चौथे से, 5वें से, 8वें से होगा तो बंदा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट दिखाएगा। चेक कर लीजिए अपने अपने हॉरोस्कोप, यू विल फाइंड कि इनका कॉम्बिनेशन चौथे से, 5वें से, 8वें से अगर होगा तो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होगा बंदे का। मेरा खुद का मरकरी चौथे में है,
केतु 8वें में है। तो देखिए कितना कॉम्बिनेशन बना हुआ है, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी ओकल्ट के साथ कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इस तरीके से जब कॉम्बिनेशन होते हैं, प्लेनेट यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, 5वें में बैठ जाए, तो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये चीजों में इंटरेस्ट हो जाएगा। और जैसे ही मरकरी की दशा आएगी, खास करके मरकरी या केतु की, तो आपको एस्ट्रोलॉजी में ले जाएगा 100%। अगर इनका कनेक्शन 4थे, 5वें, 8वें से है, 100% ले जाएगा। 9th हायर एजुकेशन है, इसमें भी काउंट कर सकते हैं। तो इनका 9 से भी कनेक्शन बनेगा, हायर एजुकेशन, तो एस्ट्रोलॉजी हायर एजुकेशन है, क्योंकि 8th रिसर्च का भी हाउस है, तो एस्ट्रोलॉजी सारी रिसर्च है। इस वजह से ये हाउसेस, ये वाली चीजें देंगे अगर प्लेनेट का कनेक्शन इन हाउस से बनेगा। और जैसे ही मरकरी की दशा आएगी, केतु की दशा आएगी, सैटर्न की दशा आएगी, आपको इनकी तरफ ट्रांसफर कर देगा। जी जी आचार्य जी, अब जो नेक्स्ट हमारी कुंडली है, जी ये एक मिनट बताता हूं आपको। प्रीतेश जी की है, भागलपुर से। जी लगाइए। ये कहते हैं कि इनका कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और अच्छा, बार बार चेंज हो रहा है, मतलब परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और भागलपुर से है बताइए, प्रीतेश जी। बताइए बताइए। जी प्रोफेशन 10th हाउस, जॉब 6th हाउस, दोनों देख लेते हैं। संजय, मेन हाउसेस, अनम्यूट कीजिए प्रीतेश जी को। कर दिया स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। जय जी, वेलकम, स्वागत है। धन्यवाद सर। आपका प्रोफेशन में प्रॉब्लम है, बार बार चेंज होता है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। जी सर, जी सर। 10th हाउस बताइए वरुण जी। 10th मरकरी। ओके, मरकरी के आगे राहु, राहु के आगे सन। सन अनटेनेंटेड है, मरकरी भी अनटेनेंटेड है। सिक्स्थ भी बताऊं? बिल्कुल बताना पड़ेगा। 6th इज केतु, 6th राहु, केतु। नक्षत्र और राहु और जुपिटर। जुपिटर अनटेनेंटेड है। ये देखिए केतु आ गया। बार बार चेंज इन जॉब। स्वामी जी चेंज करते हैं जॉब को? नहीं, गवर्नमेंट ही चेंज कर देती है। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट जॉब में है, तो आप क्या प्रोफेशन कैसे स्टेबल नहीं है? केतु की वजह कॉन्ट्रैक्ट से। बेसिस पर रहता है स्वामी जी। ओके 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 ओके। बहुत आ रही है केतु, एक मिनट, बहुत आ रही है आपके। स्वामी जी थोड़ा दूर होके बात करें। केतु और सन गवर्नमेंट का कारका है, तो गवर्नमेंट में तो है, लेकिन चेंज इन जॉब बार बार करवाता है, क्योंकि केतु है तो उसने नेचुरल कारका देना ही देना है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, इस वजह से। जी जी। तो आपका जो प्रोफेशन है वो कैलकुलेशन से रिलेटेड है, कुछ कैलकुलेट करते हैं क्या? क्या करवाते हैं आपसे काम? असिस्टेंट इंजीनियर है मैकॉन में। ठीक है, इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग जी, सन इंजीनियरिंग देता है। जी सन इंजीनियरिंग देता है, और कैलकुलेशंस भी तो करते होंगे फिर। मरकरी है ना, मरकरी वो उसके साथ रिलेट करके वो करवाता है। और वरुण जी बताइए, हाउसेस बताइए प्लीज। जी, मरकरी दे रहा है 6-10, 6-10। राहु दे रहा है 8-3,
8-3 मरकरी 1 भी दे रहा है, 1 भी दे रहा, ओके। और सन क्या दे रहा है? 6-12। 6-12, ये परेशानी है। और आचार्य जी राहु मार्स के साथ कंजंक्शन, राहु मार्स के साथ कंजंक्शन, मार्स क्या दे रहा है? जो मार्स ही दे रहा है वो 8 और 3, राहु 8 राहु और 3, के ओके साथ। जी ओके ओके ओके। स्वामी जी ओपन लैंड के ऊपर काम करते हैं, जी ओपन लैंड के साथ डीलिंग है आपकी। जी 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 मार्स है ना कारका उसका, ओपन लैंड का। ओपन लैंड जो एग्रीकल्चर लैंड है या दूसरी लैंड है खुली वाली, जी, वो उसी पे मार्स काम है, चलता है। उसी पे काम जी चलता है। देखिए ये कनेक्शन साथ में, और टेक्निकल काम है, 8th इज टेक्निकल, उससे रिलेटेड काम करेंगे टेक्निकल से, वो निकल के आ रही है चीजें। सन क्या दे रहा है? 6-12, 6 जॉब, 12 बहुत बढ़िया नहीं देता, लेकिन क्योंकि आप रिसर्च वर्क करते हैं तो रिसर्च से रिलेटेड कुछ चीज हो सकती है। ठीक। केतु क्या दे रहा है जी वरुण जी, बोलिए। 269। 269। अब देखिए पैसा तो दे रहा है, लेकिन बार बार प्लेस भी चेंज करा रहा है या ट्रांसफर करा रहा है जॉब में। प्लेस ट्रांसफर, प्लेस चेंज होगी या जॉब में ट्रांसफर होगी, बदली होगी। 9 नंबर, 6 राहु, वही 8-3, मार्स के साथ कनेक्शन। जुपिटर क्या दे रहा है? जुपिटर दे रहा है 6, जुपिटर 6 में है। 6। एक सेकंड चले जी, एक बता रहा हूँ। और जुपिटर दे रहा है 4 दे रहा है, जुपिटर 4 दे रहा है और 7 दे रहा है। 7 दे रहा है। स्वामी जी बिजनेस करने का भी मन करता है, बीच में भी बिजनेस ही कर लो अपना जी कभी जी कभी। जी, 7 फ्रस्ट्रेशन में नंबर, कभी कोई हो जाता है। और इन्हीं 2 की वजह, एक मरकरी और इसकी वजह से बिजनेस में मन करता है। ऐसी प्रेडिक्शन निकल के आती है स्वामी जी, देख लीजिए। अब क्या करेंगे, उपाय कर लीजिए। एज कितनी है स्वामी जी की? वरुण जी बोलिए जरा, क्या अभी गवर्नमेंट जॉब में परमानेंट हो सकते हैं क्या? 1986 का बर्थ है इनका, हो सकते हैं। हो सकते हैं 86 गवर्नमेंट जॉब में। 35 इयर्स तक हो सकते हैं ना चाचा जी। आज कितनी एज कितनी है इनकी अभी? नहीं, इनके यहाँ शायद 40 साल तक हो सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं उपाय बताता हूँ, वो उपाय करिए जिससे आपके चांसेस बन जाएंगे। जी आपके भी मून की प्रॉब्लम है। मून पहले घर को हिट कर रहा है 180 डिग्री से, उस वजह से सक्सेस नहीं मिल रही और बड़े टेंशन में है। जी ठीक, क्या करेंगे? मून इनका कौन सी राशि में है वरुण जी, बताइए जरा। जी एक सेकंड चाचा जी। मून इनका वीनस की राशि में है आचार्य जी। मून इनका 2 नंबर, 2 नंबर में है जी। आपका भी चेस्ट के ऊपर बासमती राइस का पाउडर गंगा जल में भिगो के लगाइए, ठीक है? जी पहला उपाय। दूसरा, अब उपाय करेंगे मरकरी का। चिड़ियों को साबुत मूंग की दाल मंगलवार रात भिगो के रखेंगे, 1 मुट्ठी, सिर्फ 1 हाथ भर के दाल मूंग साबुत हरे वाली चिड़ियों को डालेंगे। या एक काम और करें, 7 तरीके का अनाज लीजिए, राहु और इस दोनों का इकट्ठा हो जाएगा। सतनाजा बोलते हैं 7 तरीके का अनाज, साबुत मूंग, ठीक है, और साबुत चना, साबुत ले लीजिए जौ,
राइस साबुत लेने हैं, छिलके वाले समेत, जी इसका छिलका उतरा। चावल नहीं लेने, चावल धान लेना है। जी 7 तरीके के अनाज ले लीजिए, कि कोई भी 7, जी उसको नहर के किनारे डाल दीजिए। किलो 2 किलो हो जाए, ठीक है। तो उसको नहर के किनारे बांट दीजिए। कुछ चिड़ियां चुग जाएंगी, कुछ के प्लांट्स उगाएंगे। जी जैसे जैसे प्लांट्स उगेंगे, मरकरी ठीक हो जाएगा, आपको परमानेंट जॉब दे देगा। और चिड़ियां चुगेंगी, दोनों राहु और मरकरी दोनों ठीक हो जाएंगे। ये उपाय करिए, इतना करिए, फिर मेरे को बताइए कि क्या हुआ। ठीक है जी? जी 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 जी, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर। आप सबका। धन्यवाद वरुण सर। जी, आचार्य जी, इनके सारे प्लैनेट्स, वीनस भी 6th में है, तो ये इनका हेल्थ को लेके कोई प्रॉब्लम हो सकती है इसमें? हेल्थ वीनस को तो फिर लेके होगी, हेल्थ की बात बाद में करो, ठीक। ये बता देंगे हेल्थ में है कि नहीं, काफी चीजें होंगी इनको प्रॉब्लम्स। मेरे हिसाब से आचार्य जी, इनको क्योंकि वीनस है तो वो डायबिटीज का कारका भी है, या प्री डायबिटीज तो होगी। हाँ, डायबिटिक हो सकते हैं अगर वीनस है वहां पे तो। 6th में है। क्या स्वामी जी? जी था, अभी कंट्रोल में है। अभी प्रॉब्लम तो आ गई ना, निकल गए। ये चीजें हैं, ये चीजें। और क्या जी वरुण जी है, बता दीजिए आप। आचार्य जी, 6th में मरकरी है, सन है, जुपिटर है। मरकरी है, सन है, जुपिटर है। कोई बोन्स को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। 6th हाउस, कमर, बैक में प्रॉब्लम तो नहीं है स्वामी जी? दर्द कहाँ? 12 महीना देख, रहता है। हाँ आ गया, निकल आया। पैरों में प्रॉब्लम है? जी पैरों में भी है, बस ठीक है। सारी चीजें निकल के आ रही हैं। कोई एक एक चीज निकल के आती है यहाँ पे, यही तो खास चीज है इसकी। जी वरुण जी, ब्रेक करें इसको। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतेश जी। धन्यवाद सर। थैंक यू जी। जी वरुण जी, तो आज के सेशन को विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हृदय में बैठे प्रभु का मेरा नमन। जी आचार्य जी, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं करना चाहता हूँ, करिए, के लिए इम्पोर्टेंट है वो अनाउंसमेंट्स। तो वो है कि एक तो क्योंकि सबसे जो हमारे ओशोधारा सन्यासियों का सबसे जो बड़ा धर्म है वो गुरु सेवा है। और तो गुरु सेवा की जब बात आती है तो हम सब ने उसमें अपना प्रारब्ध करना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है, क्योंकि सदगुरु 3 सेवा की बात करते हैं। तो गुरु की सेवा है, संसार की सेवा है और गोविंद की सेवा है। तो गुरु की सेवा में संसार की सेवा भी आ जाती है और गोविंद की सेवा भी आ जाती है, तो ये सबसे ऊपर की सेवा है। तो गुरु सेवा में अब हमारा, क्योंकि अब आने वाले टाइम में ध्यान समाधि आ रही है, और ध्यान समाधि ओशो धारा का महायज्ञ है। तो आप इस चीज को समझिए कि हमने उसमें सब ने उस ध्यान समाधि में अपनी आहुति देनी है। तो हमारी आहुति किस वे में होगी? अगर हम अपने आने वाले जो हमारे फ्रेंड्स हैं, नोन हैं, उनको प्रेरित करें। अब तो ऑनलाइन हो रहे हैं प्रोग्राम्स, एंड हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने ऑनलाइन प्रोग्राम्स में उनको बहुत इजीली बोल सकते हैं कि घर पे बैठ के कर लीजिए। और अगर कोई स्टूडेंट है नोन में, या किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप उनके बारे में भी सदगुरु को दरखास्त कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। सदगुरु हमारे बहुत दयाल हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट जरूर कर देंगे गुरुदेव। तो आप जरूर ध्यान समाधि के लिए लोगों को मोटिवेट कीजिए। हमारी ध्यान समाधि 11 से 19 आ रही है, 11 to 19। आज से, कल से भी शुरू है, 1 से 9 भी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल पास में है डेट, तो आप उनको 11 से 19 के लिए मोटिवेट कीजिए। आपके पास टाइम भी है, यू हैव 10 days, यू मोटिवेट पीपल टू ज्वाइन ध्यान समाधि। उसके अलावा हमारा 1 तारीख को हनुमंत रेकी भी आ रहा है। तो हनुमंत रेकी एक ऐसा दरबार है जो कि आई वुड से, पंजाबी हूं ना मैं, तो आई वुड से कि तबाही है। इट्स सो वंडरफुल। हनुमंत रेकी आप करिए और आप लोग पाएंगे कि वाओ, कि इसका कोई मुकाबला नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये 1 सितंबर को है, और सिर्फ 1 डे का ही होता है, और सिर्फ शाम को 9:15 से 10 बजे। और हनुमान जी क्योंकि राम भक्त थे और शिव अंश अवतार हैं, तो
तो आप आइए, अगर हनुमंत रेकी करेंगे तो आपको तीनों की कृपा प्राप्त होती है। और सदगुरु कहते हैं कि जो उन्होंने 50 साल में पाया वो हम सबको वो अंडर 45 मिनट्स देते हैं। तो आप आइए, उस हनुमंत रेकी को करिए एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। जिन्होंने पहले हनुमान दरबार कर रखा है तो उनके लिए ये बहुत न्यू है। इट इज किसी ने नहीं किया हुआ। हनुमंत रेकी बिल्कुल न्यू वे है, न्यू थिंग है। और जो कि ओशोधारा से नहीं भी जुड़े हुए हैं, आप उनको उस दरबार के लिए मोटिवेट कर दीजिए। 500 रुपया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एवरीवन कैन अफोर्ड इट। आप उनको बोल दीजिए कि दरबार कर लें एंड दे विल रियलाइज ऑटोमेटिकली, वो खुद ब खुद कहेंगे यार हमने जुड़ना है। कि उसकी हनुमान दरबार की लेवल वैल्यू और उसका अपने क्या कहते हैं एनर्जी लेवल ही एक इस सेपरेट रहता है। बंदे को इतनी वाइब्रेशंस होती हैं घर पे बैठे को, वो समझ आता है कि मैं किसी सही जगह पहुंच गया हूँ। तो आप उनको हनुमंत रेकी के लिए भी प्रेरित कीजिए। और क्योंकि हमारा एस्ट्रोलॉजी का है तो 11 से 19 हमारी एस्ट्रोलॉजी आ रही है, 21 से 29 हमारा एस्ट्रो वास्तु आ रहा है। तो पहले आप एस्ट्रोलॉजी सीखिए, फिर आप एस्ट्रो वास्तु में आइए। दोनों कनेक्टेड हैं एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट टूल है एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रो वास्तु। आप क्योंकि दुनिया इतनी ज्यादा तेजी से मूव कर रही है, इतनी सारी चीजें हो गई हैं, इतनी सारी न्यू पॉसिबिलिटीज हैं लाइफ में, तो आप आइए इस टेक्निक को लर्न कीजिए। 11 to 19 ऑफ सितंबर आई इनवाइट यू ऑल। तो आइए और इसको कीजिए। इसका इवनिंग में है। अगर आपका कोई और समाधि या कोई और आपका प्रोग्राम चल रहा है जिसको हम बोलते हैं हमारा प्रज्ञा कार्यक्रम कोई चल रहा है, तो उसके साथ इसका टाइम नहीं क्लैश होता है। ये इवनिंग में 8:30 के बाद शुरू होता है और 10 बजे तक रहता है, इवनिंग में ही होता है। तो आपको उसमें भी इशू नहीं आएगा। तो ध्यान समाधि, हनुमंत रेकी, एस्ट्रोलॉजी आपको उन तीनों के लिए आमंत्रण है। और उसके अलावा अगर आपका कोई ज्ञान समाधि ड्यू है या परम पद ड्यू है तो वो भी शुरू है हमारा 21 अभी 1 तारीख से। तो आप उसके लिए भी लोगों को बोल सकते हैं, या आपका खुद का ड्यू है तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये हमारे इवेंट्स हैं। तो एक हमारे अमर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई थिंक अमर जी नहीं, अमर जी जुड़े नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम अभी सबको प्रणाम। तो हाँ, मैं 11 से 19 तारीख की जो हमारी ध्यान समाधि है मैं उसके आपको चार्य टीम की बताना चाहूंगा। हमारे माँ वसुंधरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणाम माँ जी। और माँ वसुंधरा है हमारे साथ, और जो हमारी टीम है वो ओशो गोपाल जी हैं, ओशो दर्शन जी हैं, स्वामी अमरेश जी हैं। बहुत अच्छी बहुत प्यारी टीम है ओशो धारा की। तो आप लोग आए और सबको मोटिवेट करें। तो सभी को प्रणाम। और मैं आपको इनके लिंक्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में और एस्ट्रोवास्तु ग्रुप में भेज दूंगा। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, आप इन ग्रुप्स में बने रहिए क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट संडे भी आएगा। तो आप लोग इसमें बने रहिए और न्यू पार्टिसिपेंट्स को लेके आइए एंड मोटिवेट कीजिए उनको। सभी को प्रणाम। संजय जी गाना लगा दीजिए, एक अच्छा सा सुंदर सा कोई सॉन्ग लगा दीजिए सेलिब्रेशन के लिए। ओशो की मधुशाला में सजदे करता रहता हूँ। ओशो की मधुशाला में सजदे करता रहता हूँ। ओशो की मधुशाला में सजदे करता रहता हूँ। याद में उनकी रहता हूँ, याद में उनकी रहता हूँ, याद में उनकी रहता हूँ। लगता हूँ दीवाना सा लगता हूँ, दीवाना सा लगता हूँ, दीवाना सा लगता हूँ, दीवाना सा लगता हूँ। ओशो की मधुशाला में सजदे करता रहता हूँ। ओशो की मधुशाला में सजदे करता
प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं वरुण जी? बहुत बढ़िया। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। यस यस, वेरी मच जी, so we are waiting for you in the astrology session. श्योर श्योर, डेफिनेटली। सभी को प्रणाम।